आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 597 और जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13 और जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंपोर्टामेंटी, हमारा रवैया, बिहेवियर, द तेनेरे जो हमें रखना चाहिए, क्वांडो जब सी इम्बाते, हम जब मिले, इन उन कॉर्तियो बोलते हैं जैसे कि कोई जुलूस है या कोई लोग इकट्ठे हुए हैं किसी भी वजह से, रोड पे रश है, कोई जुलूस है या कोई ट्रैफिक जैम की हुई है, उन्होंने कहीं एहतजाज करें, कोई इस किस्म का मोब, कोई इस किस्म का ग्रुप ऑफ पीपल जब आपको मिले तो कहता है कि तब आपका क्या रवैया होना चाहिए, किस तरह से आपको ड्राइव करना चाहिए, क्या आपको उन लोगों को तंग करना चाहिए, उनको हॉर्न बजा के हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं हम इस पेज में पढ़ेंगे। पहला सवाल है, क्वांडो जब इन उन centro abitato रिहायशी आबादी वाले एरिए में il conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलो गाड़ी का सी इम्बाते उनका आमना सामना हो इन उन कॉर्तियो जो एक जुलूस है, ग्रुप ऑफ पीपल है, उनसे दे वे ज़रूरी है, फिर मार्सी रुक जाएं, सुला देस्त्रा सीधे हाथ पर, राइट हैंड साइड पर रोड के, ए अतेंदेरे केला करी जाता सी लिब्री, या फिर जो रोड का हिस्सा खाली है वहाँ पर आप गाड़ी को रोक दें, मतलब कि आपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना, ना हॉर्न बजाना है, आप एक साइड पर रुक जाएं। दूसरा सवाल है, क्वांडो जब इन उन centro abitato रिहायशी आबादी वाले एरिया में il conducente दी उन व्हीकलो एक गाड़ी का ड्राइवर सी इम्बाते इन उन कॉर्तियो अगर वो फंस जाए एक जुलूस में या बहुत ज़्यादा लोगों के हजूम में, देवे ज़रूरी है, एवितारे बचे, दी सुनारे बजाने से, इल क्लाक्सन हॉर्न, तो कहता है कि आपने हॉर्न नहीं बजाना क्योंकि वो जो मोब है या वो जो लोगों का ग्रुप है वो किसी वजह से इकट्ठा हुआ है, और जब इस तरह कोई एहतजाज होता है खासतौर पर यूरोप वगैरह में तो वो एक प्रॉपर प्लान के साथ होता है, वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी होती हैं, और अगर आप गलती से उस जगह पर आ गए हैं तो फिर आपको हटना पड़ेगा क्योंकि उनकी परमिशन है, वो जो कर रहे हैं वो एक प्रॉपर परमिशन के साथ कर रहे हैं। तीसरा सवाल है, è opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, imbocchi se possibile una strada laterale, purché la manovra possa essere fatta in maniera corretta. È opportuno ज़रूरी है कि il conducente ड्राइवर di un veicolo गाड़ी का, quando जब इन उन centro abitato रिहायशी आबादी वाली जगह पर, सी इम्बाते इन उन कॉर्तियो वो एक रश में या किसी जुलूस में लोगों के हजूम में फंस जाए या उसको मिले, इम्बोक की सी पॉसिबले जब मुमकिन हो, उन स्त्रादा लतराले वो चला जाए किसी साइड वाली रोडों पर जो आसपास छोटी रोडें होती हैं वहाँ पर, रस्तों पर के लमनोवरा पोसा एसरे फाता इन मिनेरा कुरेता, कह रहे हैं कि जो भी आप हरकत करें, जो भी आपकी मूवमेंट है वो करेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट मैनर में होनी चाहिए, आपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना, आप साइड पर रोड के खड़े हो जाएं, या फिर अगर कोई साइड पर गलियां वगैरह हैं, कुछ छोटी सड़कें हैं तो आप वहां पर अंदर चले जाएं, वहां से चले जाएं, आपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वांडो जब इन उन centro abitato रिहायशी आबादी वाले एरिया में जो शहर के अंदर दरमियान में il conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलो गाड़ी का सी इम्बाते इन उन कॉर्तियो अगर वो फंस जाए या उसका आमना सामना हो जाए किसी हजूम से, किसी बहुत ज़्यादा लोगों का मोब खड़ा है, कोई एहतजाज कर रहा है या किसी का कुछ भी मसला है, तो फिर देवे ज़रूरी है, अचरतार सी वो यकीन दहानी कर ले, प्रीमा दी पसारे गुजरने से पहले, कि एसो सिया ट्रांजितातो कंप्लीटामेंटे कि जितना भी लोग थे, जितना भी जुलूस था वो सारा गुजर गया है, वो इस चीज़ की यकीन दहानी कर ले, उसके बाद उस रास्ते से वो गुजरे। पांचवा सवाल है, ए opportuno ज़रूरी है कि il conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलो गाड़ी का, क्वांडो जब इन उन centro abitato रिहायशी आबादी वाले एरिया में, सी इम्बाते इन उन कॉर्तियो जब वो कोई जुलूस में मतलब पहुँचे या जुलूस वगैरह के साथ आमना सामना हो, एवीते वो बचे, दी रित्रोचिदेरे मतलब उसको जो है किसी और डायरेक्शन में जाने से,
सी ओस्ताकोला और वो रुकावट ना बने, इल फ्लूसो della circolazione जो फ्लो है उनका, उनके लिए वो कोई रुकावट ना बने और कोई भी ऐसा काम करने से बचे जिसकी वजह से उनके लिए वो मसला बनाए या रुकावट बनाए। छठा सवाल है, ए ओपर्तूनो ज़रूरी है कि इल conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलो गाड़ी का क्वांडो जब इन उन centro abitato रिहायशी आबादी वाले एरिया में, सी इम्बाते इन उन कॉर्तियो जब उसको मिले एक मोब एक हजूम लोगों का, नॉन फाचिया इन्वर्जियोने दी मार्चा उसको चाहिए कि वो यू टर्न ना ले, क्वालोरा से कॉस्टिट्यूचा इंतराल जो वाला चिरकुलजियोने अगर तो इस चीज़ से उनके जो एहतजाज है या वो जो भी कर रहे हैं उसमें अगर रुकावट पैदा हो रही है तो उसको चाहिए कि वो यू टर्न ना ले, क्योंकि इससे वो लोग डिस्टर्ब होंगे, वो साइड पर गाड़ी को रोक ले। सातवां सवाल है, कौन तो जब इन उन centro abitato रिहायशी आबादी वाले एरिया में il conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलो गाड़ी का सी इम्बाते इन कॉर्तियो फंस जाए एक हजूम में, देवे ज़रूरी है सुनारे बजाए discretamente onde avvertire il corteo, कह रहा है कि उसको चाहिए कि वो जो है हॉर्न वगैरह बजाए ताकि जो हजूम है, जो जुलूस वगैरह उसके लोगों को अपनी तरफ रागिब करे, दी फारे सिजारे अल्पियो प्रेस्तो इंगोम्ब्रो, ताकि मतलब जल्दी से हजूम वगैरह हट जाए। तो ये गलत है क्योंकि किसी भी तरह का हॉर्न वगैरह बजाने की इजाज़त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कौन तो इन उन centro abitato जब एक रिहायशी आबादी वाले एरिया में il conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलो गाड़ी का सी इम्बाती इन उन कॉर्तियो अगर वो फंस जाए किसी रश में या किसी हजूम में, देवे चिरकारे दी फार से स्त्रादा interrompendo il corteo ma con extrema prudenza, कहता है कि वो जो है इंटरप्ट करे या उनको उनमें कोई हर्डल पैदा करे या ऑब्स्ट्रैक्ट कोई भी इस तरह की चीज़ करे कि वो तंग हो, इंटरप्शन पैदा करे, और लेकिन एहतियात के साथ। तो ये सवाल गलत है क्योंकि पहले ही मना किया है कि आपने उनके लिए कोई हर्डल कोई मुश्किल पैदा नहीं करनी। 9वां सवाल है, ए ओपर्तूनो ज़रूरी है कि इल conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलो गाड़ी का क्वांडो जब इन उन centro abitato रिहायशी आबादी वाले एरिया में, सी इम्बाते इन उन कॉर्तियो अगर एक जुलूस उसको मिल जाए, accenda la luce di profondità उसको चाहिए कि जो लाइटें हैं वो ऑन कर ले, जो फ्रंट की हाई बीम लाइट्स होती हैं हेडलाइट वो ऑन करे, पर विदेरे ताकि उसको नज़र आए, मेल यो ज़्यादा एड एवितारे और वो बचे इंसिडेंटे एक्सीडेंट से। तो ये सवाल भी गलत है कि अपनी गाड़ी की जो हाई इंटेंसिटी वाली जो हेडलाइट्स है वो ऑन करें, तो ऐसा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। 10वां सवाल है, ए ओपर्तूनो ज़रूरी है कि इल conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलो गाड़ी का क्वांडो इन उन centro abitato जब एक रिहायशी आबादी वाले एरिया में, सी इम्बाते इन उन कॉर्तियो जब उसको मिले एक जुलूस, सी प्रोप्रियो हा मोल्ता फ्रीता उसको चाहिए, फ्रीता कहते हैं जल्दी करने को, मोल्ता कहते हैं जल्दी ज़्यादा, कह रहा है कि उसको ज़्यादा जल्दबाजी करनी चाहिए, पास ही रेपिडामेंटे वो गुजर जाए जल्दी से, उजान दो, और इस्तेमाल करे इल क्लॉक्सन हॉर्न इन मनीरा कॉन्टिन्यू हॉर्न बजाता रहे। तो ये सवाल गलत है क्योंकि हॉर्न बजाने से वैसे भी मना किया गया है, हॉर्न बजाने की इजाज़त नहीं है। 11वां सवाल है, कौन तो जब इन उन centro abitato एक रिहायशी आबादी वाले एरिया में, इल conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलो गाड़ी का, सी इम्बाते इन उन कॉर्तियो उसको मिले एक हजूम एक जुलूस, देवे ज़रूरी है रेगुलार सी इन बास से अला सुआ डेंसिटा ओल्ट्रे पसान दोलो ओ इंटरम्पेन दोलो उसको चाहिए कि वो उसको क्रॉस करे, इंटरप्ट करे, कोलोरा सिया पॉसिबल जिस तरह भी मुमकिन हो सके। तो ये सवाल गलत है क्योंकि आपने उसको डिस्टर्ब ही नहीं करना, ना ही उस हजूम के अंदर जाना है, बल्कि गाड़ी को साइड पे पार्क कर देना है। 12वां सवाल है, कौन तो जब इन उन centro abitato एक रिहायशी आबादी वाले एरिया में, इल conducente ड्राइवर दी उन व्हीकलो गाड़ी का, सी इम्बाते इन उन कॉर्तियो अगर वो फंस जाए एक हजूम वाली जगह में, देवे ज़रूरी है रित्रोचिदेरे
वो गाड़ी को मोड़ ले रेपिदामेंटे, जल्दी से, फिनो अल प्रीमो इनक्रोचो, और पहले चौक में पहुंच जाए। तो ये सवाल भी गलत है, क्योंकि गाड़ी अगर मोड़ेगा तो तब भी जो है वो जो हजूम है या जो भी एहतजाज कर रहे हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। तो आपको गाड़ी साइड पे खड़ी कर देनी है, ना कि आपको कोई रिवर्स वगैरह करनी है। अब है जी पेज नंबर 598 और जो टॉपिक है वो है कंपोर्टामेंटी, हमारा रवैया, द तेनेरे, जो हमें रखना चाहिए, क्वांडो, जब, उन पे दोनी, एक पैदल चलने वाला, फौरी दला स्त्रीचे, जो जेब्रा क्रॉसिंग है उससे बाहर हो, नॉन अचेनी, और ना दे रहा हो, इदारे ला प्रेसिडेंसा, वो आपकी गाड़ी को हक ना दे रहा हो। तो इस पेज में हम पढ़ेंगे कि अगर एक पैदल चलने वाला जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं है बल्कि नॉर्मल रोड है और वहां से क्रॉस कर रहा है या दरमियान में खड़ा हो गया या कुछ भी, और वो आपको हक नहीं दे रहा या आपके लिए रुक नहीं रहा, तो आपको क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम इस पेज में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर अगर वो है तब तो उसका हक बनता है जाने का, तब आप रुकेंगे वो जाएगा। लेकिन अगर वो जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं है, नॉर्मल रोड पे है, तब कॉमन सेंस की बात है कि आपको वहां से नहीं जाना। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए, अगर किसी को नहीं पता चल रहा, किसी की एज इतनी नहीं है, कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है जिसे नहीं पता चल रहा कि ये क्रॉसिंग नहीं है, तो आपका क्या रवैया होना चाहिए। पहला सवाल है, इन उन centro abitato, एक रिहायशी आबादी वाली जगह पे, quando in pedoni, जब एक पैदल चलने वाला, फौरी दले स्त्रीचे दी अट्रावर्सामेंटो, कह रहा है कि जेब्रा क्रॉसिंग से बाहर कोई और जगह पर हो, नॉन अचेनी एदारी ला प्रेसिडेंसा, वो आपको हक नहीं दे रहा, आपके लिए वो नहीं रुक रहा, ए नेसेसारियो, ज़रूरी है, रिदूरे ला वेलोसिटा, आप अपनी स्पीड कम कर लें, ए ओकरंदो फरमारसी पर नॉन इन्वेस्टीर लो, और अगर ज़रूरत पड़े तो गाड़ी को रोक लें, क्योंकि जाहिर सी बात है, ठीक है वो रॉन्ग पे है, उसको नहीं पता चल रहा कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है या नहीं है, या जिस भी वजह से वो ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर तो गाड़ी नहीं चढ़ा दोगे, आप रुकोगे, वो गलत पे है, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस तरह करोगे तो फिर ये है कि एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। अगर आप कहोगे कि नहीं मेरा हक बनता है पहले जाने का और वो भी नहीं रुक रहा, तो फिर तो टक्कर हो जाएगी। दूसरा सवाल है, इन उन centro abitato, रिहायशी आबादी वाले एरिया में, quando उन पे दोनी, जब एक पैदल चलने वाला, फौरी दले स्त्रीचे दी अट्रावर्सामेंटो, जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा, नॉन अचेनी एदारे ला प्रेसिडेंसा, वो आपको हक ना दे रहा हो, मतलब कि आपके लिए नहीं रुक रहा, वो खुद ही क्रॉस कर रहा है रोड, ए ऑपरतूनो, ज़रूरी है, रेलेंतारे, आप स्लो हो जाएं, ए अविजार लो, कौन उन ब्रीवे कोल्पो दी क्लाक्सन, और हल्की सी हॉर्न बजा दें, इन कासो दी पेरिकोलो इमीजातो, अगर तो कोई एक खतरा हो जाए तो आपको चाहिए कि आप हल्की सी हॉर्न जो है वो बजा दें, ताकि उसको होश में वो आ जाए, उसको पता चल जाए कि भाई ये जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, ताकि वो क्रॉस ना करे या वो रुक जाए रोड पर साइड पे। तीसरा सवाल है, इन उन centro abitato, रिहायशी आबादी वाले एरिया में, quando उन पे दोनी, जब एक पैदल चलने वाला, फौरी दला स्त्रीचे दी अट्रावर्सामेंटो, जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा क्रॉस करना चाह रहा हो रोड, नॉन अचेनी एदारे ला प्रेसिडेंसा, और आपको हक ना दे रहा हो, ए नेसेसारियो, ज़रूरी है, रिदूरे ला वेलोसिटा, अपनी स्पीड को कम कर लें, फिनो ए फरमारसी, और रुक जाएं, टेम्पेस्टावमेंटे सी ओकोर्रे, और आपको चाहिए कि आप जो है स्लोली या टाइम से आप रुक जाएं, अपनी स्पीड को कम कर लें, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि वो बंदा तो रुकने वाला है नहीं, तो फिर आपको चाहिए कि आप ही रुक जाएं। 4 है, इन उन centro abitato, रिहायशी आबादी वाले एरिया में, quando उन पे दोनी, जब एक पैदल चलने वाला, फौरी दला स्त्रीचे दी अट्रावर्सामेंटो, जेब्रा क्रॉसिंग से बाहर हो, रोड क्रॉस करना चाह रहा हो, नॉन अचेनी एदारे ला प्रेसिडेंसा, और वो आपको हक ना दे रहा हो, ए ऑपरतूनो, ज़रूरी है, नले ओरे नुतोड़ने, रात के वक्त, प्रोची देरे, आप जाएं, कौन अले अबिग्लियांते, जो हेडलाइट है गाड़ी की हाई बीम वाली, तेज़ रोशनी वाली, अचेजी, वो ऑन कर लें, कोजी, क्योंकि कि पोसा अकोर जेरसी दी नोई, ताकि उसको आपके होने का एहसास हो या उसको पता चल जाए कि कोई गाड़ी आ रही है। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि इससे तो उस बंदे की आंखों पे बहुत रोशनी पड़ेगी और एक्सीडेंट होने का ख़तरा हो सकता है, इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना।
पांचवा सवाल है, इन उन centro abitato रिहायशी आबादी वाले एरिया में कौन दो इन pedoni जब एक पैदल चलने वाला fuori delle striche di attraversamento जेब्रा क्रॉसिंग से बाहर हो, non acceni e dare la precedenza और हक ना दे रहा हो आपको, e opportuno जरूरी है cercare di richiamare la sua attenzione con qualsiasi mezzo। वो कहता है किसी भी मुमकिन तरीके से आप उसकी अटेंशन अपनी तरफ लेके आए, पर क्या क्योंकि सी दिया ला प्रेसिडेंसा, क्योंकि आपका हक है पहले जाने का। तो ये सवाल गलत है क्योंकि इधर लिखा है कि किसी भी तरीके से, तो किसी भी तरीका तो ये भी हो सकता है बार बार हॉर्न बजाएं या जो गाड़ी की हेडलाइट्स है हाई बीम वाली वो ऑन करें, तो इन सारी चीज़ों से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से आप जो है अपनी उसकी अटेंशन अपनी तरफ राग़िब करें उसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन उन centro abitato रिहायशी आबादी वाले एरिया में कौन दो जब उन pedoni एक पैदल चलने वाला fuori delle striche di attraversamento जेब्रा क्रॉसिंग से बाहर हो, non acceni e dare la precedenza और हक ना दे रहा हो आपको, è necessario ज़रूरी है proseguire आप सीधा जाते जाएं, senza बगैर curarci di lui perché abbiamo la precedenza, कह रहा है क्योंकि आपका हक है पहले जाने का, इसलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्लो होने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीधा जा ही जाएं। तो ये सवाल गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे और एक बंदा क्रॉस कर रहा है रोड और आप नहीं रुकेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली आप उसको टक्कर मार देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। पेज नंबर है 599 और टॉपिक है कंपोर्टामेंटी, हमारा रवैया। द तिनेरे जो हमें रखना चाहिए इन प्रेजेंसा मौजूदगी में, दी ऑटो डेला पुलिसिया। कहता है फर्ज करें कि अगर कोई गाड़ी आ गई है पुलिस की, ठीक है, और अगर वो आपको ओवरटेक कर रही है या आपके सामने गाड़ी रोक रही है या कोई सायरन बज रहा है या उसके सायरन के साथ नीचे एक स्क्रीन होती है उस पर कुछ लिखा हुआ है, तो फिर आपका क्या रवैया होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए इस दौरान, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। पहला सवाल है, एक conducente ड्राइवर devono attenersi alle segnalazioni di pericolo। एक अगर उसकी गाड़ी पर सायरन बज रहा है ब्लू कलर का या वाइट या इस तरह के आवाज़ आ रही है, ओ alle prescrizioni che appiano con scritte luminosi, और लाइट भी ऑन है, सायरन भी है, और जो ऊपर एक लाइट होती है पुलिस की गाड़ी की वो भी ऑन है, sui vicoli della polizia। तो कह रहा है कि आपको चाहिए कि आप जो है इस चीज़ पे ध्यान दें और अटेंटिव हो जाए। अगर कोई पुलिस की गाड़ी का सायरन ऑन है और साथ में लाइट भी ऑन है तो आप अटेंटिव हो जाएं। दूसरा सवाल है, सी अगर उन ऑटो डेला पुलिसिया, अगर पुलिस की गाड़ी कौन सिरीना इन्फिंजियोने जिसका सायरन ऑन है, वीस और पासा, और वो ओवरटेक करती है, पोनेंदोसी दावांती, और आपके गाड़ी के आगे आगे गाड़ी को रोकती है, ए सुल्तेतो, और उसकी छत पे हाँ उन डिस्प्ले एक डिस्प्ले लगा है, कौन ला स्क्रीता लुमिनोजा जिसके ऊपर लिखा हुआ है और जिसमें से लाइट आ रही है, अकोस्तारे मतलब अप्रोच के हम आ रहे हैं, अवीति ओब्लिगो दी अरेस्टारवी, और आपको चाहिए कि आप रुक जाएं। कहता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और एक पुलिस की गाड़ी आ रही है जिसका सायरन भी ऑन है और ऊपर जो लाइट गोल घूमती है वो भी ऑन है, और ऊपर एक डिस्प्ले पे लिखा हुआ है अकोस्तारे मतलब कि अप्रोच या हम आ रहे हैं, और वो ओवरटेक करके आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी रोक दे, तो आपको चाहिए कि आप भी फटाफट गाड़ी रोक दें। तीसरा सवाल है, सी अगर उन ऑटो डेला पुलिसिया, अगर पुलिस की गाड़ी पर कौन सिरीना इन्फिंजियोने एक सायरन ऑन है, वीस और पासा, और ओवरटेक करे, पोनेंदोसी दावांती, और आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी रोक दे, ए सुल्ते, तो उसकी जो छत है हाँ उना डिस्प्ले, उसके ऊपर एक डिस्प्ले हो, एक स्क्रीन हो, कौन ला स्क्रीता लुमिनोजा, और जिसके ऊपर लिखा हो आल्ट पुलिसिया, अगर आल्ट पुलिस लिखा हो, सोलो वोई अवीति ओब्लिगो दी अरेस्टारवी, तब भी आपको चाहिए कि आप रुक जाएं। ठीक है, अपनी गाड़ी को रोक लें क्योंकि कोई मसला है तो पुलिस आपके पीछे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन दो जब सी वेदे आप देखें सुल्तेतो डेला ऑटो डेला पुलिसिया, पुलिस की गाड़ी की छत पे उन डिस्प्ले एक स्क्रीन, कौन ला स्क्रीता लुमिनोजा जिसके ऊपर लिखा हो इंसिडेंटे एक्सीडेंट बिजोनिया डिमिनूरे ला वेलोसिटा,
तो आपको चाहिए कि आप भी अपनी स्पीड हल्की कर लें, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि रोड पर आगे कहीं एक्सीडेंट हुआ है जहां पुलिस की गाड़ियां पहुंचने वाली हैं। 5वां सवाल है quando vedete sul tetto di un auto della polizia। कह रहा है अगर आप देखें पुलिस की गाड़ी की छत के ऊपर उन डिस्प्ले एक स्क्रीन con la scritta luminosa जिसके ऊपर लिखा हो इंसिडेंटे एक्सीडेंट, सिग्निफिका तो पता चलता है कि quella zona ये वो एरिया है ए एट आल्टो रिस्कियो दी इंसिडेंटे जहाँ पर बहुत रिस्क है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सवाल गलत है, क्योंकि इस चीज़ का पता तो किसी को नहीं होता कि कहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, अगर एक्सीडेंट हो चुका हो तब पुलिस की गाड़ी आती है और उसके जो ऊपर स्क्रीन है उस पर एक्सीडेंट लिखा हुआ होता है। 6वां सवाल है सी उन ऑटो डेला पुलिसिया, अगर एक पुलिस की गाड़ी कौन सेरीना एंड फिंजियोने जिसका सायरन ऑन है, वीस और पासा आपको ओवरटेक करे, पोनन दो सी दावांती और आपकी गाड़ी के आगे रुक जाए, एसुल तेतो हाँ उन डिस्प्ले और जिसकी छत के ऊपर एक स्क्रीन हो, कौन ला स्क्रीता जिस पे लिखा हो लुमिनोजा अकोस्तारे के अप्रोच, सिग्निफिका के अवीतो ऑब्लिगे दी सोल्तारे, तो आपको चाहिए कि आप मुड़ जाएं। तो ये सवाल गलत है। जाहिर है अगर एक गाड़ी आपको पुलिस की गाड़ी ओवरटेक कर रही है और आपकी गाड़ी के आगे गाड़ी रोक रही है तो आप मुड़ेंगे तो नहीं, आपको गाड़ी रोक देनी चाहिए उस वक्त। 7वां सवाल है सी अगर सुल तेतो दी उन ऑटो डेला पुलिसिया पुलिस की गाड़ी के ऊपर ए प्रेजेंटी मौजूद हो डिस्प्ले एक स्क्रीन कौन ला स्क्रीता लुमिनोजा जिस पर लिखा हो रेलेंतारे कि स्लो हो जाएं, ऑब्लिगो ज़रूरी है, ए रे वोल्टा ए सोली वीकोली पिसानती। तो कहता है कि आप ये समझ जाएं कि ये जो लिखा हुआ है कि स्लो गाड़ी चलाएं, ये सिर्फ उन गाड़ियों के लिए है जो कि पिजानते हैं, मतलब कि हैवी गाड़ियां हैं। तो ये सवाल गलत है। ना तो गाड़ी के जो पुलिस की गाड़ी के डिस्प्ले पे रेलेंतारे लिखा होगा और ना ही वो सिर्फ उन गाड़ियों के लिए होगा जो कि भारी गाड़ियां हैं। पेज नंबर है 600 और अब हम पढ़ेंगे कारिको दी वीकोली कि अगर गाड़ी के ऊपर कोई सामान कोई चीज़ें वगैरह लोड की हैं तो उसके लिए हमारा क्या रूल है कि कितना सामान आप लोड कर सकते हैं। अगर सामान जो ऊपर लोड किया हुआ है अगर वो बाहर की तरफ निकला हुआ है तो फिर कितना अलाउ है, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए कि सिर्फ इतने तक बाहर निकला होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा निकला होगा तो ऑब्वियसली वो अलाउ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस पेज में पढ़ेंगे। पहला सवाल है इल कारिको जो सामान लोड किया है देवे एसरे ज़रूरी है सिस्टमातो इस तरह से उसको सेट करें सुली ऑटो व्हीकली गाड़ी के ऊपर इन मोदो द नॉन डिमिनूरे जो कि ना कम करे ला विजिबिलिटा दिखाई देना दल कॉन्डुचेंटे ड्राइवर को। कह रहे अगर आपने सामान कोई गाड़ी के ऊपर लोड किया है तो इस तरह से उसको सेटिंग करें कि जो ड्राइवर है उसकी विजिबिलिटी उसको सामने रोड साफ दिखाई दे, उसको जो है प्रॉब्लम ना हो ड्राइविंग करने में। दूसरा सवाल है इल कारिको देवे एसरे जो सामान लोड किया है ज़रूरी है सिस्टमातो इस तरह सिस्टम करें, इस तरह सेट करें सुले ऑटो व्हीकली गाड़ी के ऊपर इन मोदो द नॉन इम्पीडेरे ला लिबर्टा ताकि वो ना कम करे लिबर्टी आज़ादी दी मूवमेंटी जो मूवमेंट कर रही है गाड़ी जो इधर से उधर जा रही है नला गुविदा। तो ये वही बात है कि जिस तरह ड्राइवर को ठीक तरीके से दिखाई दे इसी तरह गाड़ी आराम से चल सके, अगर कहीं मोड़नी है तो आराम से मुड़ सके, ये ना हो कि सामान ऐसे लगा हो कि कहीं से गिरने लगा हो या गिरने का खतरा हो। तीसरा सवाल है इल कारिको जो सामान लोड किया है देवे एसरे ज़रूरी है सिस्टमातो इस तरह से सिस्टम करें, इस तरह से उसको लगाएं सुले ऑटो व्हीकली गाड़ी में इन मोदो द एवितार ने ला कदूता। कदूता कहते हैं गिरने को, एवितार नहीं होता है बचाना। कह रहा है कि उसको अच्छी तरह से बांधें या अच्छी तरह से सेट करें ताकि गाड़ी चलाने के वक्त वो सामान गिरे ना। चौथा सवाल है फोर्थ क्वेश्चन है इल कारिको जो सामान है देवे एसरे ज़रूरी है सिस्टमातो इस तरह से उसको सिस्टम करें, इस तरह से उसे फिक्स करें सुले ऑटो व्हीकली गाड़ी में इन मोदो द नॉन स्पोर्जेरे। स्पोर्जेरे कहते हैं बाहर निकलने को कि जितनी गाड़ी की लेंथ है ठीक है उससे भी ज़्यादा चीज़ लंबी है और गाड़ी से बाहर निकल रही है। दला पार्थे पोस्टीरियोरे, पोस्टीरियोरे कहते हैं गाड़ी की बैक साइड पीछे वाली। पर प्यू दी त्रे देचेमी 3/10 दला लुंगेजा जितनी उसकी लेंथ है लंबाई है दिल व्हीकलो।
तो कहता है कि इतनी आपको अलाउ है, जैसे कि फर्ज करें कोई लंबे पाइप हैं, ठीक है, वो गाड़ी के ऊपर हमने बांधे हैं, लेकिन गाड़ी की जितनी लंबाई है, ठीक है, उस लंबाई से 3/10 जो है वो और लंबा हो सकता है, ज़्यादा बाहर निकला हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो अलाउ नहीं होगा, क्योंकि वो बाकी गाड़ियों के लिए ख़तरा बनेगा। तो 3/10 जो है उससे गाड़ी की लेंथ से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। 5वां सवाल है, Il carico sulle auto veicoli non deve superare la portata indicata nella carta di circolazione। कहता है कि जो गाड़ी है उसके ऊपर कितना सामान आपने लोड करना है, जो कार्ता दी चिरकुलाजियोने होते हैं, जो गाड़ी के कागजात होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है। जैसे कि जो लोडिंग वाली गाड़ी होती है, ट्रक हो गए या और लोडिंग वाली गाड़ी होती है, उसमें जो उसकी गाड़ी के कागजात होते हैं उसमें उसकी लोडिंग का लिखा होता है कि इससे ज़्यादा सामान आप लोड नहीं कर सकते इस गाड़ी के ऊपर।